नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठशाला नौकरी के इस श्रृंखला में, जहां हम सब बातें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय को लेकर के कैसे टीचटी अंतिम रूप से बना जाए, कैसे हिंदी विषय से सरकारी अध्यापक बना जाए। साथियों, इसी क्रम में इस समय हम लोगों का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वर्ष 2022 में आए हुए विज्ञापन, जिसकी परीक्षा अप्रैल मई जून में लगातार संभावित तिथियों पे होनी है, उसी के निमित्त हम लोगों ने शुरुआत किया है कि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीति होती है कि आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसको आप समय समय पे चेक करते रहें, अपना सेल्फ असेसमेंट करते रहें, अभ्यास करते रहें। तो उसी अभ्यास प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में साथियों हम लोग इस समय बात कर रहे हैं भक्ति काल में, और भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण खंड है संत साहित्य हो चुका था सूफी साहित्य, जिसके तहत प्रतिदिन हम 25 प्रश्नों की अपनी श्रृंखला अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आते हैं, जो आपको निःशुल्क सुबह 7 बजे मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूफी साहित्य खंड बा, जिसमें 25 प्रश्न कल हो चुके थे। आज जो 25 महत्वपूर्ण रह गए हैं उनमें चर्चा करते हैं। साथियों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा आधार बनता है। साथियों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हिंदी विषय से जुड़े जो भी प्रतियोगी छात्र बंधु भगिनी हैं उन तक आप इसे शेयर करें, उनसे आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सबका सहयोग होगा तो और भी अच्छा करेंगे। आइए देख लेते हैं आज के वीडियो में वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। सबसे पहले हेडिंग है सूफी साहित्य खंडवा भक्ति काल, यानी खंडवा भक्ति काल। तो भक्ति काल में जो सूफी साहित्य है इसमें पहला प्रश्न है सूफी मत का प्रवेश भारत में किसके आगमन से माना जाता है। ऑप्शन ए है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी है अब्दुल कादिर, सी है बहाउद्दीन जकारिया, डी है अहमद फारूकी। तो ये आपका जो बी ए ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है साथियों। क्या है? यही आपका सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2 पे साथियों कह रहे हैं सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार भारत में किसने किया साथियों। तो ये पहला ऑप्शन है बहाउद्दीन जकारिया, दूसरा अब्दुल कादिर, तीसरा ख्वाजा चिश्ती और चौथा है डी है अहमद फारूकी। तो साथियों इसका है बहाउद्दीन जकारिया। कौन है साथियों? बहाउद्दीन जकारिया है इसके। आइए आगे देख लेते हैं। किस मत ने स्वयं को पुरुष तथा परमात्मा को नारी बताया? संत मत ने, सूफी मत ने? तो सूफी मत ने स्वयं को जो है पुरुष को परमात्मा और स्वयं को पुरुष और परमात्मा को नारी बताया साथियों। करें क्वेश्चन नंबर 4, सूफी मार्ग की किस अवस्था में साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है? शरीयत में, तरीकत में, हकीकत में या मारिफत में? तो ये मारिफत यानी डी ऑप्शन आपका सही है। हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है साथियों? किसे माना है? मृगावती को, सत्यवती कथा को, हंसावली को या चंदायन को? तो आप इसे बता सकते हैं। जो ईश्वरदास की सत्यवती कथा है इसे हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने माना है। कुतुबन की मृगावती को शुक्ल जी ने माना है। वैसे चंदायन सबके रूप से माना जाता है सर्वमान्य मत से। क्वेश्चन नंबर 6 है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा बताया है? चंदायन को, सत्यवती कथा को, मृगावती को या हंसावली को? तो ये ऑप्शन आपका है चंदायन का साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे साथियों। माधवानल कामकंदला ग्रंथ निम्न में से किसकी नहीं है? गणपति की, कुशल लाभ की, आलम कवि की? इसमें से कोई नहीं। ये तीन के तीनों जो ऊपर हैं तीनों ने माधवानल कामकंदला लिखा हुआ है। जो आपका लास्ट ऑप्शन है डी, यही आपका उत्तर नहीं है। यही उत्तर है आपका ऑप्शन इस प्रश्न के हिसाब से साथियों। तो ये आपका नहीं है, बाकी सब हैं साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें मलिक शेख मुंसफी किसके बचपन का नाम है? शेख बुरहान का, जायसी का? तो जायसी के बचपन का नाम मलिक शेख मुंसफी है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह के, जहांगीर के, औरंगजेब के, शाहजहां के? किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए शेरशाह के समकालीन थे। किसके थे? शेरशाह के समकालीन थे। मोहम्मद बाई, दिफ्तजा, एक श्रवण एक आंख कथन किसका है? शेख मोहिदी की कथन है। शेख मोहिदी के कथन है। या आगे बढ़ते हैं शेख ममरेज का है, जायसी का है, शेख बुरहान का है? तो ये जायसी का कथन है। जायसी के गुरु का क्या नाम था? शेख मोहिद्दीन, शेख ममरेज, शेख बुरहान? कोई नहीं। तो शेख मोहिद्दीन इनके गुरु का नाम था साथियों। शेख मोहिद्दीन के गुरु का नाम था। मोहिका हंसेस की कोहरे कथन किसका है? ये जायसी थोड़ा सा देखने में कुरूप थे, तो उन्होंने अपने बारे में जब उनके ऊपर शेरशाह ने हंसा था तो उन्होंने कहा था कि मोहिका हंसेस की कोहई। तो ये इसके उत्तर हो गए जायसी, यानी ऑप्शन बी।
कौन हो गए? ऑप्शन बी। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबी पर मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। जायसी के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। दो ऑप्शन अगले स्लाइड में मिलेंगे, लेकिन उत्तर आपका यही आचार्य शुक्ल है साथियों। कौन है? आचार्य शुक्ल हैं। किस ग्रंथ में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्ध संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं? पद्मावत में, अखरावट में, आखिरी कलाम में या कन्हावत में? तो आपका ये चारों के चारों ग्रंथ किसके हैं? जायसी के हैं। तो ये अखरावट में आपको देखने को साथियों मिलता है। कह रहे हैं बाबर की प्रशंसा और कयामत का वर्णन जायसी किस ग्रंथ में हुआ? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बार बार पूछा जाता है। जो इनका आखिरी कलाम है, जो इनका आखिरी कलाम ग्रंथ है, उसी में यह देखने को मिलता है। क्या मिलता है? कयामत का वर्णन। ये आखिरी कलाम वाला उत्तर आपका सी ऑप्शन सही है, कयामत का वर्णन और बाबर की प्रशंसा। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार, यह कथन किसका है साथियों? बनारसी दास जैन का, ईश्वरदास का, आचार्य शुक्ल का। बात ये उस समय की, जब तक जायसी का पद्मावत नहीं आया था तब तक मधुमालती का क्रेज जो है बहुत ज्यादा था साहित्यिक गलियारों में। तो उस समय की बात है, ये कथन है बनारसी दास जैन का, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है साथियों। करें छिताई वार्ता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मंझन नारायण दास, बनारसी दास या ईश्वरदास? तो 17वां का आप बता सकते हैं साथियों। मंझन है क्या, नारायण दास है क्या, बनारसी दास है क्या, ईश्वरदास है क्या? कौन है साथियों? ये आपके नारायण दास हैं। ज्ञानदीप नामक रचना के लेखक कौन है? मंझन है क्या, पुहकर हैं क्या, शेख नबी हैं क्या, कासिम शाह हैं क्या? इसके शेख नबी हैं। ये आपके यूजीसी में पूछा गया खूब महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। रस रत्न रचना किसकी है? पुहकर की है क्या, शेख नबी की है, कासिम शाह की, मंजन की? तो ऑप्शन ए आपका पुहकर सही होंगे। उस्मान शाह के गुरु कौन थे? उस्मान वही जो चित्रावली लिखे हुए हैं, हाजी बाबा। हाजी बाबा ही उत्तर इसके सही है साथियों। और ऑप्शन देख लीजिएगा, शेख बुरहान, शेख मोहिदी आलम, तो हाजी बाबा उनके हैं। निम्न में से किस सूफी कवि का हिंदी का भाषा ज्ञान अधिक था? जायसी का, नूर मोहम्मद का, जौन कवि का, असाइद का? तो नूर मोहम्मद साथी इसके उत्तर हो गए। रोजतुल हकायक नामक फारसी रचना किसकी है? नूर मोहम्मद की, जायसी, उस्मान की, शेख नबी की? ये किसकी साथियों? नूर मोहम्मद की है। किसकी है? नूर मोहम्मद की है। किस सूफी कवि को यह उपालंब सुनने को मिलता है कि तो मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए? उस्मान को मिलता है क्या, जो चित्रावली लिखे हैं? नहीं, उस्मान नहीं है। जायसी हैं क्या? नहीं। नूर मोहम्मद, शेख नबी? तो उसके उत्तर है नूर मोहम्मद। हिंदू मग पर पावन राख्यों का जो बहुते हिंदी भाख्यो कथन किस ग्रंथ का है? पद्मावत का है, अनुराग बासुरी से है, इंद्रावती से, चित्रावली से है? ये कथन साथियों अनुराग बासुरी का है। किसका है? अनुराग बासुरी का है। आइए 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानुष प्रेम भय हो बैकुंठी, नाहित काह द्वार भय मुठी, कथन किसका है? जायसी का, नूर मोहम्मद का, उस्मान का या ईश्वरदास का? ये साथियों आपका ऑप्शन ये जायसी का कथन है। किसका है? जायसी का है। साथियों ये रहे आज के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन सूफी साहित्य से। साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। भक्ति काल का जो महत्वपूर्ण है पक्ष है सगुण पक्ष, वहां बात करेंगे सगुण पक्ष में जो दो खंड है राम काव्य और कृष्ण काव्य। हम अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे राम काव्य। राम काव्य से संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हायरार्की में करके वरीयता क्रम से आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें, खूब पढ़ें, हमारे चैनल को सहयोग करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई आपका सुझाव है उसे कमेंट करके आप जरूर बताएं, हम उसे अगले वीडियो में सुधार करके ले आएंगे। साथ ही खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, हमारे चैनल को आप सहयोग करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।